देखिए प्रश्न है कि केंद्रीय विधानसभा में हानि रहित बम किसने फेंके? प्रश्न दिया गया है केंद्रीय विधानसभा में हानि रहित बम किसने फेंके? और ऑप्शन जो है जतिन दास है, बटुकेश्वर दत्त है, चंद्रशेखर आजाद है, उपयुक्त में से एक से अधिक है और उपयुक्त में से कोई नहीं। ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न अभी हाल ही में बीपीएससी टीआरई 3 का जो शिक्षक भर्ती के लिए एग्जामिनेशन हुआ था, उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? अगर आप जानते हैं तो निश्चित रूप से कमेंट करके बताइए। और अब हम लोग देख लेते हैं इस प्रश्न का सही आंसर समझने के पहले इससे रिलेटेड जितना भी प्रश्न बनेगा, इससे रिलेटेड उन सभी प्रश्नों को देख लेंगे, उसके बाद इस सही प्रश्न का सही आंसर क्या होगा उसको समझेंगे। केंद्रीय विधानसभा में बम कांड, यही तो प्रश्न पूछा गया था कि किसने फेंके थे। अगर हम लोग बात करें केंद्रीय विधानसभा में बम कांड, इसी को कहा जाता है सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम कांड। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम कांड, ये जो घटना हुई थी सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बम कांड, ये हुआ था 1929 में। इसको भी ध्यान रखिएगा किस वर्ष हुआ था, 1929 में। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बम कांड, इसी को कहा जाता है केंद्रीय विधानसभा में बम कांड। इसको किस नाम से जाना जाता है? इसको जाना जाता है केंद्रीय विधानसभा में बम कांड के नाम से। इसमें क्या हुआ था? केंद्रीय विधानसभा के अंदर में बम फेंका गया था मानव हनित रोग, जिससे कि उस बम से किसी तरह की कोई जानलेवा हमला ना हो, केवल आवाज जो है लोगों तक सुनाई पड़े। बस यही हुआ था केंद्रीय विधानसभा बम कांड में। और ये जो बम फेंके थे, इसके अंदर वो फेंके थे 1929 में। 1929 में बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने मिलकर ये केंद्रीय विधानसभा में बम कांड को अंजाम दिया था। ये किस वर्ष हुआ था? 1929 में। इसको भी ध्यान रखिएगा, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। 1929 के केंद्रीय विधानसभा में बम कांड में शामिल कौन कौन थे? तो उसमें थे, एक तो बटुकेश्वर दत्त का नाम आ गया और दूसरा कौन शामिल थे? भगत सिंह। ये दोनों लोगों ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बम कांड के हिस्सेदारी में इन्होंने इस तरह की घटना किया था, केंद्रीय विधानसभा में बम कांड। और ये क्यों बम यहाँ पर फेंका था? इसका मुख्य उद्देश्य था, इसको कहा जाता है पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में। पब्लिक सेफ्टी बिल, इसी को कहा जाता है लोक सुरक्षा विधेयक के विरोध में। लोक सुरक्षा विधेयक के विरोध में, यानी पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में 1929 में बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने मिलकर सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली यानी केंद्रीय विधानसभा में बम कांड को अंजाम दिया था। देखिए इसके साथ साथ में आप लोगों को जो ध्यान रखना है, इनकिलाब जिंदाबाद के नारे लगाए गए थे। उसके बाद बम तो फेंका ही, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम कांड के बाद इनकिलाब जिंदाबाद के नारे भी लगाए थे। देखिए इसके अलावा थोड़ा सा और ध्यान रखना है, लोक सुरक्षा विधेयक जिसको कि पब्लिक सेफ्टी बिल कहा जाता है, ये जो लोक सुरक्षा विधेयक है, लोक सुरक्षा विधेयक को गुलामी का विधेयक कहा जाता है। इसको भी ध्यान रखिएगा, लोक सुरक्षा विधेयक को किस नाम से जानते हैं? गुलामी का विधेयक के नाम से जानते हैं। इसी समय भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त को गिरफ्तार कर लिया गया था। यानी कि बम फेंकने के बाद, उसके बाद जो है केंद्रीय विधानसभा में जब बम कांड हुआ 1929 में, इसके बाद जो है बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह को गिरफ्तार भी कर लिया गया था। भगत सिंह से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न आता है भगत सिंह से संबंधित, भारत नौजवान सभा की स्थापना किया था 1926 में। सीधा सा प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत नौजवान सभा की स्थापना किसने किया था? तो हम लोग करेंगे भगत सिंह ने। भगत सिंह ने भारत नौजवान सभा की स्थापना कब किया? 1926 में। दूसरा प्रश्न आएगा कि भगत सिंह ने एक लेख लिखा था और इस लेख है, ये जो लेख है, मैं नास्तिक क्यों हूँ। सीधा प्रश्न पूछा जाएगा कि मैं नास्तिक क्यों हूँ, यह लेख को किसने लिखा था? तब हम लोग आंसर करेंगे भगत सिंह ने। और भगत सिंह से संबंधित प्रश्न बनेगा कि आलोचना और चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं। आलोचना और चिंतन है एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं, ये भी किनके द्वारा कहा गया था? तो भगत सिंह के द्वारा। और आगे है क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से आती, ये भी किसने कहा था? भगत सिंह ने कहा था। अब हम लोग आ जाते हैं एग्जाम के अंदर, जो बीपीएससी टीआरई 3 के एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था, वो प्रश्न था केंद्रीय विधानसभा में हानि रहित बम किसने फेंका था? केंद्रीय विधानसभा में जो हानि रहित बम फेंका था,
1929 में ये बम फेंका था। इसमें शामिल थे बटुकेश्वर दत्त और इसके साथ में थे भगत सिंह। यहाँ पर बटुकेश्वर दत्त है, इसलिए इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी बटुकेश्वर दत्त इज द राइट आंसर। तो इस तरह से ये जो बीपीएससी टीआरई 3 के एग्जाम में इस प्रश्न को पूछा गया, तो हो सकता है इससे आसपास से प्रश्न जो एक्स्ट्रा फैक्ट हम लोग देखें, वहां से भी प्रश्न बीपीएससी टीआरई 4 के एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इस तरह का वीडियो आप लोगों को सुमन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर लगातार मिलते रहेगा। तो ये एक छोटी सी जानकारी हुई, मे भी आप लोगों के लिए उपयोगी जानकारी हो सकता है। तो हमारे यूट्यूब चैनल सुमन क्लासेस पे लगातार बने रहिए। थैंक यू सो मच।